हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक ट्रैवलिंग को एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं कोशिका से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं सब क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। आइए, कोशिका से संबंधित प्रश्न। मेरा नीचे यूट्यूब चैनल है विवेक ट्रैवलिंग एजुकेशन। जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया लोग सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका वंश परंपरा कोशिका प्रवर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है की परिकल्पना किसने दी थी? कोशिका वंश परंपरा की परिकल्पना किसने दी थी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरचोव ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में से किस वैज्ञानिक ने फ्री लिविंग कोशिका की खोज की थी? फ्री लिविंग कोशिका की खोज की रॉबर्ट रूट, एंटनी लीवेनहॉक, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटनी लीवेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। कोशिका के गुणन समसूत्री और सूत्री विभाजन से होता है। कोशिकाओं में केंद्रक होता है। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिकाएं जीवन संरचनात्मक इकाई होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। कोशिकाओं का आकार अपमान विशिष्ट कार्य से संबंधित है। कोशिकाओं में बदलने के आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों का एक ही प्रकार की कोशिकाओं से विद्यमान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यही सही नहीं है, सब सही है। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार से भिन्न है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति जीव द्रव की उपस्थिति से कोशिका के अंदर से। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुलोज की भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? सेलुलोज की भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु कोशिका निम्न से क्या अनुपस्थित होते हैं? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होते हैं? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, निम्न में से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम बनाते हैं वसा, लिपिड्स, प्रोटीन, स्टार्च। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री 2 चरण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, नाभिक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन था? प्रदेवीजालिका, नाभिका, गालिकॉय, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लौह, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, पता नहीं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिप्लाज्मोडियम, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोडियम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है?
करणीय या कोशिका द्रव्य, इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडस कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाता है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका लिखा है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का वो वातावरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को वायु वातावरण से अलग करता है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग झिल्ली, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्के टू रिटर्न प्लेट को कोशिका केंद्र के गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस किस चरणों में गठन करते हैं, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं के भित्ति से बनी होती है, पादप किस भित्ति से बनी होती है, पादप कोशिकाओं भित्ति बनी होती है, साइटोलिसिस, कोशिका द्रव्य, सेलुलोज, ग्लूकोज, इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज कहा जाता है, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली की तरल मैजिक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी, कैमिलो गाली ने, स्लाइडेन स्वान ने, सिंगर एवं निकोलस ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगर एवं निकोलस ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है, एक अर्धपारगम्य, कोशिका झिल्ली, केंद्र, कोशिका भित्ति, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, निम्नलिखित में किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिकांग से, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण, विषैले पदार्थ का निर्विषीकरण, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गाल्गी का उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में फास्फोलिपिड्स को कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाला कोशिकांग है, कोशिका में फास्फोलिपिड से कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण करने वाला कोशिकांग है, कणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका, अकणिकामय अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जिका, राइबोसोम, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकणिकम अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोन्यूक्लिक की अम्ल की उपस्थिति दर्शाता है, दोनों रज्जुकों पर शर्करा फास्फेट बंध, ओ गैलेकोसिडिक बंधन, फास्फोडाइस्टर 5 से 3 सिरे तक पेप्टाइड बंध, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोडाइस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइलम होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, नन, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं है, कोशिका में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विभाजन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी,
प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 राइबोसोम में कौन से दो उपभाग हैं? 80 राइबोसोम में कौन से दो उपभाग हैं? 40S एवं 40S, 60S एवं 40 उपभाग, 60S एवं 50S उपभाग, 50S एवं 30S उपभाग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 60S एवं 40S। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में झिल्ली विहीन कोशिका है। निम्न में से कौन झिल्ली विहीन कोशिका है? माइटोकॉन्ड्रिया, लायंकाय, स्फीरोसोम, राइबोसोम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्टियोसोम है। डिक्टियोसोम क्या है? राइबोसोम का एक वर्ग है, कसामिक में संलग्न होने का स्थान है, शीर्षासन क्रिया कनिकाएँ हैं, गालजिकाएँ हैं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, गालजिकाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकाओं को डैट कहते हैं? सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियस, गालजिका, लाइसोसोम। इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गालजिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायंकाय आत्महत्या की थैली कहलाती है क्योंकि उसमें होते हैं जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, परभक्षी क्रिया होती है, खाद्य ध्वनियाँ होती हैं, अपचयन एंजाइम होते हैं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कोशिकाएं पादप एवं जंतु कोशिकाएं दोनों में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम, तारका एवं राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति एवं कोशिका कला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम में, अंतःप्रतिपी जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्जिका में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? गाल्जिका, उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रतिपी जालिका। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा स्रोत होता है। कोशिका का ऊर्जा स्रोत हो कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट कितने से कौन सा कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं? यूनिट कितने से कौन से कोशिकाएं पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं? लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवक निम्नलिखित में से किस लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं। झिल्ली की दो परतों का पाया जाना, राइबोसोम का पाया जाना, पर्णहरित का पाया जाना, डीएनए का पाया जाना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णहरित का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? जल की अनुपस्थिति परिवर्तन के कारण, पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बदलने के कारण, नॉन इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट एवं क्रोमोप्लास्ट के बदलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभिक्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभिक्रिया होती है? स्ट्रोमा, ग्रेना में, थाइलाइकाइड में, झिल्ली में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेना में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनोप्लास्ट क्या है? टेनोप्लास्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, हरित लवक की भीतरी झिल्ली, पादप कोशिका की रसधनी और झिल्ली, पादप कोशिका कोशिका कला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट बदलने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है?
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा, ग्रेना, थाइका। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 ऑप्शन नंबर बी, ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट क्या है? इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिका की राजधानी झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रुधिर कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोट कोशिका माना जाता है? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी क्या है? लाइसोसोम, ग्लाई, एक्सिसोमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका। फ्रेंड्स, मेरा 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है जो आप सेल कोशिका चैप्टर से लिए थे। जो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। जो लोग इस चैनल पर नया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।